पाकिस्तान में व्यवस्था खराब है, चीजें खराब हो रही, तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान को तोड़ने की। अगर किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे इंडिया की बात करें, किसी भी अन्य देश की बात करते हैं, तो वहां पर जो लीडरशिप होती है उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस तरह से कोई फैसला नहीं लेता सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी ना। पाकिस्तान एक जिन्ना का मैनिफेस्टेशन था। मुस्लिम लीग ने यहाँ वोट किया। यहाँ जब अखंड भारत था तो मुस्लिम लीग ने एक मैनिफेस्टो चलाया और बोला जी हम मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। 90% मुसलमान ने वोट किया, नहीं अलग देश बनना चाहिए, देश बना, जगह मिली, गया 23% मुसलमान। 60% मुसलमान वैसे ही यहाँ रह गए, वो वैसी जाति थी, भाई इतनी जगह मिल गई, पैसा मिल गया तो फिर जाना चाहिए था, आप नहीं गए, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो सारे मुसलमान आ गए, मतलब भाई अब ये खुदा ने तो सऊदी अरबिया बनाया, उसके बाद ये पाकिस्तान बना, ये इस्लामिक आधार पे बना है। तो इस्लाम के तौर तरीकों के आधार पे इस देश को चलाने की कोशिश की गई। मुल्ले मौलानाओं के पास पावर आ गई, हर चीज में इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते 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 देश चलता रहा। अल्टीमेटली करप्शन आया, डेवलपमेंट नहीं आई। जो पहले हिंदू कारोबार छोड़ गए थे, ये मैं एक पाकिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर कहता है जब हिंदू यहाँ कारोबार छोड़ गए थे, बिजनेस छोड़ गए थे, पहले 10-15 साल तो हमने वो चलाई, अल्टीमेटली हमसे वो भी नहीं चली, वो बंद हो गई। तो भाई हमें ना व्यापार आया ना कारोबार आया। आप देखिए, अगर आप दुनिया का एक नक्शा बना दें, हर मुल्क, छोटे से छोटा मुल्क ताइवान, ठीक है जी, आपके कंप्यूटर में आपके कैमरा जो भी ये ब्रॉडकास्ट कैच कर रहा है, मेरा कंप्यूटर, इसमें ये चलेगा नहीं जब तक वो चिप ना लगी हो। तो ताइवान का कंट्रीब्यूशन हर जगह है, अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है, इंग्लैंड का है, हर मुल्क का है। पाकिस्तान धरती पे बोझ है, धरती का कैंसर है, इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है? इंटरनेशनल टेरर को छोड़ के इनका कंट्रीब्यूशन कहीं है ही नहीं। हर मुल्क ने जिंदा रहने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब भारत 20 से 25 सेक्टर ऐसे जहां भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान एक्सेप्ट जक़ात और खैरात का कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, जब आप कुछ करोगे नहीं, मुल्ले मौलाना इस्लाम को का दुरुपयोग करके, इस्लामाइजेशन करके पावर में रहते हैं। जिहाद और जन्नत की बातें पूरी 50 मतलब पिछले 80 सालों से चल रही है। अल्टीमेटली जो सिस्टम था उसका दोहन हो गया। आपने पूरा सिस्टम, पूरी कंट्री को कैनिबलाइज कर दिया। और अब आप उसी विचारधारा को अब आगे क्या बढ़ाओगे? आपने इस्लाम जहां जन्नत तो बोल दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था आपने कहा ये बुयान मसूद नहीं, गजवा हिंद है, वहां भी फेल हो गए, तो अब आगे क्या बोलोगे? मैं गजवा हिंद भी बोल चुके, आगे क्या बोलोगे? अब आगे कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, रिबूट कर दो, डिस्क को फॉर्मेट कर दो। अब आप डिस्क को फॉर्मेट करोगे, होना कुछ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, होना कुछ नहीं है। 15 साल मेरे निकल जाने हैं, मेरी बादशाह चल रही है 15 साल, 10 साल जो भी चलेगी, उसके बाद देखी जाएगी। अब मुझे भी पता पाकिस्तान बर्बाद होना, टूटना है, पाकिस्तान धरती पे बोझ है, क्योंकि अगर आप दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे तो दुनिया को आपकी जरूरत नहीं ना। आप कल रहो जाओ दुनिया में, किसी को क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान कल अगर दुनिया के नक्शे से खत्म भी हो जाए, किसको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, यही समस्या पाकिस्तान की, जो वहां की लीडरशिप है वो इसी मेंटेलिटी की, इसी मानसिकता की। मैं हमेशा से इनको पिछले 10 साल से एक ही चीज कह रहा हूं। मैंने कहा जो तुम्हारा सोच है ना, उस पर जिहादी तंजीम चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता। ये सोच हिंदू हेट्रेड, गजवाई हिंद, ये जितने भी खुराफाती ख्याल है, इससे जी। तंजीमें चलती है, जिहादियों की आतंकवादी तंजीमें चलती, देश नहीं चलते। देश चलता है तरक्की से, प्रोग्रेस से, डेवलपमेंट से, कंट्रीब्यूशन से। अब पाकिस्तान अगर कल को दुनिया के नक्शे से गायब भी हो जाए, आपको लगता है दुनिया में किसी को फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसीलिए पाकिस्तान से आप उम्मीद ना रखिए। वहां हर मिलिट्री का जनरल आता, अपने हिसाब से 5-8 साल मुल्क को चलाता, खाता पीता, पैसे निकालता, हड्डियों में से वस निकाल के भाग जाता है। फिर दूसरा आएगा, फिर वही कोई शाह कहानी करेगा। कल को अगर आप देखेंगे कि कल को कोई दाढ़ी वाला जनरल आ जाएगा, वो इस्लाम इस्लाम की बातें करके 2-5 साल अपने निकाल लेगा। भाई अब किसी के 5 साल निकलते, किसी के 15 निकलते। आप याया खान से उठा के मुशरफ से लेके मुल्ला मुनीर तक देखिए, हर एक ने अपना अपना टाइम निकाला है। हम हर एक ने अपना अपना पैसा कमाया है, और वक्त आने पे फुर हो गए। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की किस्मत ही यही है। क्योंकि जिस तर्ज पे पाकिस्तान बना, जिस सोच पे पाकिस्तान बना, दीपाली जी, वो सोच सस्टेनेबल नहीं है। जी। वो सस्टेनेबल है ही नहीं। आप रिलीजियसली बहुत अच्छे हो, आप हो, आपका जो रिलीजन है आपके घर में है, पर आपको देश दुनिया के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। तो अब आप ये जहाद और जन्नत और हूर के चक्कर में ही रहोगे, तो वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है, जो अफगानिस्तान का हो रहा है। क्या हो रहा है आपके सामने? दोनों देश है, देखिए क्या हो रहा है। अब भारत कहाँ है आज और पाकिस्तान का आज कोई कंपैरिजन है? मतलब आसमान और जमीन का भी कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं तो कहूँगा आउटर स्पेस और जमीन का कंपैरिजन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? भाई हम सनातनी, हम काम करते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं।
आप जन्नत जहाद और जंग के आगे सोचते नहीं, तो रिजल्ट आप सबके सामने है। और आज मैं एक और बात बोलूं, अगर पाकिस्तान हमसे जंग करेगा तो जीतेगा क्या? बिल्कुल नहीं जीतेगा, टुकड़े उड़ जाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान मेल्ट हो जाएगा। तो जन्नत जहां जंग की बात करके भी अल्टीमेटली आपने कुछ पाया नहीं, आप तब भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद हो और आने वाले समय में भी बर्बाद ही रहोगे। जी।